बुधवार 26 जुलाई 2023 को निफ्ट पटना में ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इसमें श्री वी.के. सिंह, IAS, विकास आयुक्त बिहार सरकार मुख्य अतिथि थे। 26, 27 और 28 जुलाई 2023 तक होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशित छात्र छात्राओं का स्वागत करना एवं उन्हें रचनात्मकता, नवीनता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हुए फैशन और डिजाइन के विविध दुनिया से परिचित कराना था। साथ ही साथ ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नए नामांकित छात्र छात्राओं के आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन और पंजीकरण भी हुआ। इस कार्यक्रम में पहले दिन की शुरुआत UIERP द्वारा एक ज्ञानवर्धक सत्र से हुआ, जिसमें संस्थान की अत्याधुनिक शैक्षणिक प्रणालियों और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला गया, जिससे छात्रों के लिए एक सशक्त सीखने का माहौल तैयार हुआ। फैशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला, जिनकी अपनी सफलता की कहानियों ने उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। स्पीक मैके द्वारा राजस्थानी लोक कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। दूसरे दिन निफ्ट पटना में विशेष विभागों पर चर्चा की गई। तीसरे अंतिम दिन व्यक्तिगत विकास और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने और अभिव्यक्ति की परिणति हुई और सुश्री मौसम शर्मा के संगीत की लयबद्ध धुनों का आनंद लिया। इस प्रकार निफ्ट पटना ने रचनात्मक समुदाय के नए सदस्यों का स्वागत करते हुए रोमांचित हुआ। निफ्ट पटना के निदेशक कर्नल राहुल शर्मा माता पिता और छात्रों दोनों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र में शामिल हुए और छात्रों एवं अभिभावकों के साथ बातचीत किया। HBHW न्यूज़ भारत से जुड़े, भारत भावना से जुड़े, अर्थात हम और आप अपने भारतीय होने पर अपार गर्व का एहसास करें। जिन लाखों अमर बलिदानियों, शहीदों और करोड़ों त्यागियों ने हमें और हमारी पीढ़ियों के लिए अपना तन, मन और धन बलिदान किया, उन्हें वर्ष में केवल 2 दिन ही नहीं, उन्हें हम हर दिन नमन करें। HBHW न्यूज़ भारत को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। हमारे पास इस सेशन में तकरीबन 215 नए स्टूडेंट आए हैं और 215 नए स्टूडेंट में से तकरीबन 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि भारत के बाकी देशों के जगह से आए हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सब जगह से बच्चे यहाँ पर आए। पहले 1 साल इन बच्चों का फाउंडेशन प्रोग्राम चलेगा, जिसमें सारे बच्चे एक ही पढ़ाई करेंगे और 1 साल के बाद बचे हुए 3 साल के लिए वो अपने अपने जो उन्होंने स्ट्रीम या डिपार्टमेंट चूज़ किया है उसमें वो चले जाएंगे। इनमें से तकरीबन 50 एक बच्चे जो हॉस्टल में, जिनके लिए जगह बन पाई है, वो हॉस्टल में रहेंगे, बाकी सारे बाहर रहेंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट में 70% लड़कियां हैं और तकरीबन 30% लड़के हैं। तो अब इस नए सेशन में हमारा सौभाग्य है कि डेवलपमेंट कमिश्नर श्री विवेक कुमार सिंह हमारे साथ शामिल हुए और इन्होंने हमको काफ़ी मार्गदर्शन किया। अब आप प्लीज़ कमिश्नर साहब से पूछिए अगर कोई सवाल है। देखिए, हम लोगों ने बिहार में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया है और निफ्ट जो है वो बिहार में अवस्थित एक देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में एक है और इसकी जो आधारभूत संरचना है, इसका ज़मीन है, सब राज्य सरकार ने किया है। और आज इसके जो डायरेक्टर साहब हैं बहुत ही डायनेमिक हैं, आर्मी के रह चुके हैं, मतलब कर्नल हैं। तो इन्होंने बताया है कि अभी इनका जो प्रेक्षागृह है, ऑडिटोरियम है, उसकी एक कार्रवाई बची हुई है, जो अभी आप सेमिनार रूम में हैं, उसमें भी थोड़ा अकूस्टिक्स और सुधार की आवश्यकता है। तो हम लोग चाहेंगे, चूँकि बिहार के लिए शोपीस है और अभी बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं जिनका कि बिहार के प्रति एक मतलब कौतूहल है कि कैसा राज्य है, कैसी यहाँ पे सुविधाएं हैं, कैसा यहाँ का मतलब इकोसिस्टम है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो छात्र आते हैं, चाहे उनके अभिभावक आते हैं, उनका अनुभव बहुत उत्कृष्ट कोटि का हो और कोई हम किसी तरह की कोताही नहीं किसी को बरतने दें। और जो भी इसके लिए विकास के लिए आवश्यक होगा, राज्य सरकार निश्चित तौर पर करेगी। स्टूडेंट को हमने मैसेज दिया है, हमने कहा है कि देखिए, आप लोग जो है युवा पीढ़ी अभी बहुत
तेज हैं, प्रतिभावान हैं, इसलिए आए हैं। लेकिन 3 चीज़ों पर हमने उनको विशेष रूप से बोला है कि तवज्जो दें। एक तो क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मक क्षमता है उसको लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है, और सृजन का चीज़ है ना कि इसमें ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, ताकि बाकी जगह क्या सृजन हो रहा है, क्या नए चीज़ आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप उठ करके दीवार पे कुछ रंग दिए उसको सृजन कहते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व में किस प्रकार की क्रिएटिविटी है, क्या क्या नया हो रहा है, क्या पहले हुआ है, तो आप बेहतर पोजीशन में रहते हैं। दूसरा है आर्टिकुलेशन, अपने आप को प्रस्तुत करने की क्षमता। जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं, किसी भी एरा के हुए हों, वो तभी सफल हुए हैं जब अपने आप को अच्छे तरीक़ा से प्रस्तुत कर सके। केवल ड्राइंग रूम में और रूम्स में फ़ोटो लटकाने वाला कलाकार उतना नहीं राइज़ किया है जितना कि कला समझाने वाला, वो चाहे दा विंची हों, चाहे पिकासो हों, जितने बड़े कलाकार हुए हैं उन्होंने लोगों को समझाया है अपने हुनर के बारे में, और इसीलिए माध्यम जो है आर्टिकुलेशन का बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पी हमने कहा परसिवरेंस, जो चीज़ शुरू करते हैं उसको तार्किक निष्कर्ष पर ले जाइए। ऐसा नहीं कि आज मूड किया, आज हम देखें आप अच्छा से प्रेस गए हैं तो हम आज हमको जर्नलिस्ट बनने का मन कर गया, कल इनको देखें तो कर्नल बनने का मन कर गया, परसों उनको देखें तो हम मतलब टीचर बनने का मन कर गया। जो तय करें उसको फिनिशिंग लाइन तक ले जाएं, उसको अंत तक ले जाएं। तो अब उसमें राज्य हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने टाउन के बीच में इतना बड़ा कैंपस बनवाया है, तो स्वाभाविक है अगर ये कैंपस हम शहर से हटा के ले जाते तो जगह हम ज़्यादा दे पाते, लेकिन छात्रों को चूँकि टाउन में ही सुरक्षा का भाव मिलता है और सुविधा मिलता है, इसीलिए जो ज़मीन उपलब्ध है हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसको आवश्यकता हो उसके अनुरूप उसको दें। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहा